सर संघर्ष समिति द्वारा जो ब्रेकफास्ट कराई थी क्या है? जय माता दी। पहले आप सब मीडिया बंधुओं को जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा, हमारे चेयरमैन बलीराम राणा जी, हमारे स्पोक्समैन साथी करण सिंह जी, वरुण जी, नीतीश जी और हमारे सीनियर साथी हमारे प्रताप कृष्ण जी, नरेश केसर जी, मोहन सिंह जी, पन्नी मानव सदोत्रा जी, मदन डोगरा जी, ओंकार सिंह जी, ये सारे साथी जो थे। अभी आज हमारी संघर्ष समिति की एक बैठक थी। उस बैठक के बाद हमने सोचा कि आपको प्रेस को अपनी जो है स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया जाए कि हमारा क्या क्या आगे करना है, क्योंकि इस वक्त कटरा में यात्रा का माहौल है। आज पूरा समझ लीजिए कि संघर्ष समिति को आज 1 साल के करीब करीब जो है संघर्ष समिति ने पिछला प्रोटेस्ट जो किया था, जिसमें संघर्ष समिति के कुछ लोग जो हैं वो जेलों में भी गए थे। 8 दिन जेलों में रहे, 31 को छूट गया है। तो 1 साल संघर्ष समिति उस प्रोटेस्ट को लगातार जो कंटिन्यू करती है, उस सिलसिले में आज भी हमने बैठक रखी है। तो एक इंटरव्यू देखा होगा हमारे मौजूदा विधायक जी का। विधायक जी ने वहां पे उसमें इंटरव्यू में कहा है कि संघर्ष समिति लोगों के साथ झूठ बोल रही है, संघर्ष समिति लोगों को सच नहीं बता रही है। जबकि आप मीडिया के पास, मेरे ख्याल से कोई भी मीडिया बंधु ऐसा है जिसके पास पुरानी रिकॉर्डिंग, हमारे इंटरव्यू, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या हमारी जो मीटिंग है, चाहे वो रघुनाथ मंदिर में रही, चाहे शंकर होटल, कांता इंटरनेशनल होटल में रही, यहाँ पे भी हमारी मीटिंग रही, उसमें संघर्ष समिति ने प्रॉपर तरीके से कटरा की जनता को और हर एक आदमी को बताया है कि संघर्ष समिति का क्या रास्ता है, किस रास्ते पे संघर्ष समिति चल रही है। संघर्ष समिति एक मूवमेंट जो है, वो लड़ाई जो है, वो ऑन रोड पे लड़ रही है, जिसमें कटरा जनता उनके साथ पूरा चल रही है। और दूसरा एक पॉइंट था जिसमें संघर्ष समिति कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। संघर्ष समिति कोर्ट में भी एक पहलू पर लड़ रही है। उसमें विधायक जी ने कहा है कि लोगों को संघर्ष समिति ने बेवकूफ बनाया। अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने पुलिस स्टेशन कटरा में जब हमारे साथियों को श्राइन बोर्ड के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ था, श्राइन बोर्ड के लोगों ने उनको धक्का मुक्की की थी, हमारे नौजवान साथियों को, तो आपके सामने ऑन रिकॉर्ड हमने पुलिस डिपार्टमेंट को वो बाकायदा वो लेटर आपके सामने उनको सौंपा था, जिसमें श्राइन बोर्ड ने एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में, जिसमें श्राइन बोर्ड ने एफिडेविट फाइल किया था कोर्ट में कि वो तब तक वहां पे काम नहीं लगाएंगे जब तक हमारी संघर्ष समिति के साथ बातचीत हो। तो वो क्या डॉक्यूमेंट था, हम भी आपके माध्यम से विधायक जी को पूछना चाहते हैं कि वो क्या डॉक्यूमेंट था। क्या वो डॉक्यूमेंट हमने छुप के बताया था? हमारी हर मीटिंग में, हर एक मीटिंग में हमारे सब लोगों को वहां पे बोला गया है कि हम संघर्ष समिति का एक पार्ट जो है वो वहां पे कोर्ट में गया। रही कटरा जनता, हम भी आप कटरा जनता के माध्यम से पूछना चाहते हैं और कटरा जनता को ये कहना चाहते हैं, अब आप तो फैसला करना है। संघर्ष समिति कटरा जनता, संघर्ष समिति का मतलब है कि संघर्ष समिति के अगर 150 के करीब अगर कोई मेंबर हैं तो वो किसी चीज का फैसला नहीं ले सकते। संघर्ष समिति, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही फैसला करेंगे किसी चीज का। संघर्ष समिति का मतलब है कि कटरा की जनता को फैसला करना है कि उसको, उनको क्या करना है, उनको रोपवे चाहिए या नहीं चाहिए। हमने कभी नहीं, संघर्ष समिति ने कहा। उसी सिलसिले में विधायक जी ने जैसे कहा, अब विधायक जी कहते हैं कि डे वन से उनका स्टैंड था। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि एक आदमी, संघर्ष समिति का क्लियर स्टैंड कि रोपवे नहीं चाहिए। अगर उस सिलसिले में विधायक जी संघर्ष समिति से बातचीत करना चाहते हैं तो हम खुले दिन से उनका वेलकम करते हैं। अगर वो हमको बुलाते भी हैं तो हम उनके पास भी चले जाते हैं, मगर हमारा क्लियर एजेंडा है कि हमें रोपवे। और विधायक जी, आप मीडिया के बंधु, आपके पास भी सारा का सारा रिकॉर्ड होगा, वीडियो होगी, क्लिपें होगी, आपको कम से कम भी 5 स्टेटमेंट उन्होंने बने इसी रोपवे के इशू। वो कभी तो कहते हैं कि रोपवे चाहिए चाहिए, मैंने इलेक्शन इसीलिए लड़ी। कभी वो शालामार पार्क में आके या बस स्टैंड पे आके कहते हैं कि रोपवे नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। फिर वो कहते हैं कि संघर्ष समिति और श्राइन बोर्ड, मुझे रोपवे इस इशू में कोई मेरा कुछ लिए दिया नहीं है, वो हाई पावर कमेटी जाने या संघर्ष समिति जाने। फिर वो रोपवे के इशू में आईटीसी वेलकम में मीटिंग करते हैं और ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैंने सारे स्टेक होल्डर के साथ बातचीत की है, वो सारे स्टेक होल्डर हक में है। वहां पे आप लोगों ने ही कवर किया उस प्रोग्राम को, वहां हर एक आदमी ने हाथ खड़ा करके कहा था उसी आईटीसी वेलकम में कि रोपवे नहीं।
वही स्टेक होल्डर रघुनाथ मंदिर में आते हैं जब संघर्ष समिति मीटिंग करती है, वो सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि हमें रोको। तो विधायक जी, हमें तो पता नहीं चलता है कि आप अपना स्टैंड तो पहले के लिए, फिर ऐसी क्या बात है? अगर उनको लगता है, हमने बार बार आपके माध्यम से कहा कि अगर उनको लगता है कि संघर्ष समिति सही तरीके से नहीं चली तो आप आगे आइए, बताइए ना कि क्या रास्ता होना चाहिए। आपने कहा कि गंडोला जो है, रोपवे जो है, वो कटरा से लगेगा सेकंड फेज में, आपने कहा। फिर आपने आईटीसी वेलकम में कह दिया कि कहीं नहीं, कटरा से, वो तो वहां से ही लगना है। फिर आप एक किसी डिसाइड, किसी फैसले पे आप ही नहीं पहुंचे। संघर्ष समिति का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। आप कहते हो कि बाहर से जो आ रही है 6 लेन आ रही है, बड़ी खूबसूरत, मगर मीडिया के बंधुओं को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको भी पूछना चाहिए कि कटरा 4 लेन उतरेगी। 6 लेन का मतलब जो है, उसका मतलब है एक लिंक रोड, वो साइड पे जितने भी गांव हैं, जितने भी हैं, उनको वो कनेक्टिंग करती है। एक्सप्रेस हाईवे आप वहां पे भी देख लीजिए, नीचे जो फ्लाईओवर आ रहा है उसके ऊपर 4 लेन आ रही है, वो 4 लेन कटरा उतरेगी। तो आपको क्या चाहिए कि कटरा पूरा 4 लेन ही होना चाहिए, 8 लेन वाला होना चाहिए। तो अगर आप विधायक जी चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर उनको, उनके साथी उनको बताते हैं कि पीछे से 6 इंची पाइप आ रही है, आगे से आधी इंची लगेगी तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो कटरा आज से नहीं, 86, 1994 के बाद कटरा में यात्रा का फ्लो बढ़ा, मगर कहां ब्लास्ट हुआ, कहां यात्रा का ऐसा फ्लो बढ़ा कि सारी रोड जो कंजेस्टेड हो गई। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, हमने विधायक जी से कहा कि वो मौके के विधायक हैं, अगर सारी रोड की कंजेशन दूर हो जाए, अगर गाड़ियां वहां पे जो अननेसेसरी पार्किंग है उस पर कभी किसी ने ध्यान तक नहीं आज तक दिया, मगर जरूरत नहीं है हर बात की कि लोगों का नुकसान करके ही आप कहते हैं कि वो डेवलपमेंट है। तो वो कटरा की जनता को फैसला करना है कि वाकई नुकसान है, करके ही अगर डेवलपमेंट है तो फिर ठीक है। यात्रा, उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति जो स्ट्राइकें रही, जो भी हुआ उससे यात्रा डिक्लाइन हुई। तो क्या बारामूला संघर्ष समिति की वजह से हुआ? क्या यहां पे त्रासदी होती है उसमें संघर्ष समिति हो? जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसमें संघर्ष समिति, आप उनका पूरा रिकॉर्ड निकाल के, और पिछला भी रिकॉर्ड, संघर्ष समिति जो है, ये लड़ाई जो है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सब हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है। संघर्ष समिति की लड़ाई 1.5 साल से कम लड़ती है। देखिए यात्रा कहां फाल हुई, और संघर्ष समिति ने कब ऐसा किया जिससे यात्रा को नुकसान पहुंचे। आज अगर संघर्ष समिति के लोग, आज 1 साल पहले अगर संघर्ष समिति के लोग बड़े पीसफुल तरीके से चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनको उठा के अंदर ले जाती है, कटरा बंद हो जाता है, तो वो कटरा की जनता की भावना है, वो कटरा की जनता की भावना थी, मगर फिर भी किसी यात्री को परेशान नहीं किया। और हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं विधायक जी कि संघर्ष समिति का क्लियर है, हमें रोपे नहीं। अगर आपके पास कोई बढ़िया प्लान और आप अगर हमारे एजेंडे के साथ सहमत हैं तो आप जहां हमें बुलाना चाहें हम वहां पर आएंगे और आपसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, कभी पीछे नहीं। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया था। धरना प्रदर्शन करने का मतलब क्या था कि कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्चुअली में क्या है कि जब संघर्ष समिति एक एजिटेशन बार बार कर रही थी, और आपने भी कवर किया होगा कि बार बार हमारा एक ही रहता था कि श्राइन बोर्ड के जो महा अथॉरिटी, श्राइन बोर्ड के ऑफिसर जो है वो कहते थे हमने काम नहीं लगाया, मगर ठेकेदार वहां पे वो कहते थे कि हमने नहीं मना किया, ठेकेदार वहां पे चोरी छुपे काम। और फिर वो उनका एरिया जो हमारा त्रिकुटा पर्वत था, अब वो अपना एरिया उन्होंने कवर किया, उसके अंदर हमारे लोगों को जाना, फिर भी हमारे नौजवान साथी जो है वो किसी तरीके से वहां पे पहुंच सकते थे। और जो साथी, आज बड़े अफसोस की बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आज आपने ये बात उनको भी पूछनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि उनकी ही पार्टी के लोग और उनकी ये सोच थी कि हमें एक पार्ट कोर्ट में भी जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम वो जो रोक टोक वाला काम है, वो जो जबरदस्ती काम करते हैं वो काम लगा दें। आज विधायक जी ने कहा, आपको ही कहा
कि वहां पे कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने साइन नहीं किया। ये आपको उन्होंने जवाब दिया। सारे जहां पे बैठे, आप जब मर्जी कहना, हम सब आपके सामने खड़े करके बोल रहे हैं। जितनी जितनी कमेटी वहां पे है सब, उसमें बलीराम राणा जी जो हमारे चेयरमैन, इनके साइन है। करण सिंह जी हैं जी, इनके साइन है। उसमें जितने साइन है उनके, शशि गुप्ता जो एक्स चेयरमैन रहे मुस्कुल कमेटी कटरा के, वो हमारे साथ होते हैं और आज भी हो सकता है साथ में है। और जितने भी उसमें नाम है, ओंकार सिंह जी का नाम है, चाहे वरुण जी का नाम होगा, मेरा नाम होगा, मदन डोगरा जी का नाम होगा, जितने भी साथी। अब विधायक जी को पूछ लीजिए कौन ऐसा साथी था जिसको बिना पूछे उसके साइन हुए। वो एक हमारा पार्ट था। सब लोगों की एक राय थी कि एक उस रोकने के लिए कोर्ट में भी हमको जाना चाहिए। और हमने हर मीटिंग में बताया कि हम कोर्ट में भी फाइट कर रहे हैं कटरा की सारी जनता को। आपके प्रश्न लेने से पहले एक बात मैं करना चाहूँगा। जो लोग आज मीटिंग में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनको ये पूछना चाहता हूँ, कटरा जनता को ये पूछना चाहता हूँ कि कटरा जनता ये डिसाइड करे कि समिति कहाँ पे गलत है। आप लोगों के सामने हम लोग जेलों में नहीं थे, 8-8 दिन समिति जेलों में भी रही। एक बार कहीं समिति ने ये कहा हो कि रोबेल लगना चाहिए तो हम जुड़ेगा। हम ये लड़ाई समिति की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समिति अगर लड़नी है तो अपने कटरा के लिए लड़नी है। जो लोग समिति का क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उनको ये बोलना चाहता हूँ, जितनी शिद्दत से आप समिति के ऊपर सवाल उठाते हैं, उतनी शिद्दत से आप उन लोगों पे सवाल उठाओ जो रोबेल लगाने के पक्ष में है। समिति कभी रोबेल लगाने के पक्ष में नहीं है। अगर समिति कोर्ट में गई, कोर्ट में भी हम समिति ने यही कहा कि रोबेल नहीं लगना चाहिए। बात रही जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की, वो हर डेमोक्रेसी में पहले बोल चुका हूँ कि डेमोक्रेटिक सेटअप में हर इंसान को हक है कि वो अपनी बात रख सके। ये कहां से गैर कानूनी हो गया या कहां से गलत हो गया कि अगर किसी ने प्रोटेस्ट जिंदाबाद मुर्दाबाद निकाल दी या वो कोर्ट में चले गए। मैं अपने कटरा जनता को हाथ जोड़ के ये फील करना चाहता हूँ, ये आप लोग फैसला कीजिए कि समिति कहां पे गलत है। समिति ने हमेशा लोग मुद्दे की बात की है और वो लोग कहां पे गलत है जो लोग रोबेल लगाने के लिए हमेशा आगे रहे। मैं अपने विधायक जी को ये बात बोलना चाहता हूँ, जितनी बार आप श्राइन बोर्ड के प्रवक्ता बन के आप आगे आते हैं कि समिति ने ऐसा कर दिया, समिति ने वैसा कर दिया। कभी कटरा जनता की आवाज बनकर विधायक जी को आगे आना चाहिए। कभी उनको चाहिए कि कटरा जनता की मन की बात को समझे। जिसने उनको वोट दिए हैं, जिसने नहीं दिए लेकिन वो विधायक सबके हैं, विधायक जी को चाहिए कभी तो कटरा जनता की बात करो। आपको क्या ऐसा इतनी पड़ी है, आपको ऐसा क्या प्रॉफिट है कि श्राइन बोर्ड का हर बार आप श्राइन बोर्ड के प्रवक्ता बन के आप आगे आ जाते हैं, हर बार श्राइन बोर्ड की बात आप रखने आते हैं। श्राइन बोर्ड की चीजों कोई बात नहीं करते, एलजी कोई बात नहीं करते। हमारे विधायक जी को ऐसा क्या बेनिफिट है, हमारे विधायक जी को ऐसा क्या पर्सनल बेनिफिट है कि वो हर बार रोबे की बात आप वो आगे आके कर देते हैं। जो जहां बात उन्होंने कहीं भी कोर्ट ने केस किया या कोर्ट ने ऐसे किया या वहां समिति ने ऐसे किया जहां समिति ने गलत किया, विधायक जी को चाहिए था कि कटरा जनता की बात बन के कोई आगे आए और एक बार नो रोबे वो बोले। समिति भी उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, कटरा जनता भी उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ कटरा वालों को अपने हाथ जोड़ के ये बोलना चाहता हूँ कि जितने सवाल आप समिति को उठाते हैं, एक और तो सवाल उन लोगों पे भी उठाओ जो रोबे लगाने के लिए पक्ष में। समिति हमेशा नो रोबे का नारा है, आगे भी जब तक सांस में सांस रहेगी हम रोबे के खिलाफ समिति लड़ती ही नहीं। तो रवि जी, आपने भी बात की कि समिति के द्वारा जो केस लगाया गया जानकारी सबको है। तो रही पूर्व सरपंच अगर राम जी की मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर समिति के साथ चले थे, पर जब कोर्ट का दरवाजा समिति पर लगाया तो उसकी जानकारी उनको नहीं। हो सकता है उन्होंने नहीं सुना हो या नहीं उनके दिमाग में, मगर शाम सिंह को पूरी जानकारी है। शाम सिंह जी हमारे साथ में चलते रहे और हर मीटिंग में आप उसमें एक वीडियो निकाल के देख सकते हैं। रघुनाथ मंदिर की मीटिंग में हर हमारे प्रवक्ता ने वहाँ पे बोला कि हम कोर्ट में भी ये भी हमने बोला है कि हमने संघर्ष समिति ने अभी तक किसी से कोई पैसा भी नहीं मांगा या किसी से कुछ भी नहीं लिया। अपने लेवल पे जो हमारे साथी हैं, ग्रुप के जो साथी हैं, करण सिंह वगैरह की जो टीम है, पूरे ग्रुप के साथी हैं, उन्होंने अपने लेवल पे जो भी करके करे। हाँ, किसी ने नहीं सुना हो तो उसमें संघर्ष समिति कोई कसूरवार नहीं है, मगर संघर्ष समिति ने हर बार सबको बताया है और मकसद यही है कि हमारा यही है कि हमें रोबे नहीं चाहिए। और उसी सिलसिले में संघर्ष समिति, अगर ये जनता को फैसला करना है कि संघर्ष समिति अगर कोर्ट में लड़ती है या यहाँ पे लड़ती है तो वो तो रोबे के खिलाफ ही लड़ती है, हम रोबे के हक में नहीं है। अगर वो लोगों को वो भी मिसगाइडेंस है, कभी फर्स्ट थे, कभी सेकंड थे, कभी वहाँ पे देवी पार्क, कहीं वहाँ पे, कहीं वहाँ पे, फिर ये कह दिया है डीसी वेलकम के नहीं बाहर से लगना है, उनको ये क्लियर करना है।
18 लोगों को हिरासत में लिए थे, आज 1 वर्ष होने वाला है। उसके बाद वो 18 चेहरे एक साथ एक मंच पर देखने को मिले, चाहे अलग अलग प्रेस वार्ता, अलग अलग समय पर सुपरवाइजर की है या फिर मीटिंग हो, तो 18 चेहरे एक साथ एक देखने को मिले। जनता का सवाल बातचीत होती है, तो आज प्रेस वार्ता आप देखिए तो आपको समझती है कि सवाल करते हैं जनता का सवाल कि वो 18 चेहरे संघर्ष समिति एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अगर 18 चेहरे एक साथ इकट्ठे होकर देखें तो दूसरा यह कटरा जनता का एक बार फिर से भटका होता है। बहुत अभिषेक जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और आपकी बात पे हम बिल्कुल गौर करेंगे, क्योंकि हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी मीटिंग करते हैं, शॉर्ट नोटिस पे होती है, तो हो सकता है उसमें कई सब लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया होता है या कोई अपने काम से कहीं बाहर आगे पीछे हुए हो। मगर अगर आपको ये लगता है कि 18 लोग, या किसी को लगता है, कटरा जनता को लगता है, या विधायक जी को लगता है कि 18 लोग जो जेलों में गए थे, नहीं तो हम नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम करेंगे 18 चेहरे आपके सामने होंगे, बिल्कुल साथ और सब साथ में चल रहे हैं। किसी एक को कभी कोई परेशानी होती है, किसी के घर में कोई फंक्शन हो या फिर किसी के घर में कोई डेथ हो, कुछ हो, तो वो एक आधा आदमी मिस हो सकता है और एक आधे आदमी की राय भी अलग हो सकती है, जब उसको कोई परेशानी हो सकती है। मगर बाकी मेरी नजर में 18 के 18 जो लोग हैं वो बिल्कुल साथ है। 18 जो लोग अंदर चले गए थे वो संघर्ष समिति नहीं है, संघर्ष समिति पूरा कट रहा है। संघर्ष समिति के कोर कमेटी जो है 144 लोगों की, 150 लोगों की, वो 18 खाली नहीं है। हाँ, 18 लोगों को नॉमिनेट करके जेलों में डाल दिया था। उसमें हमारे एक साथी वो बाणगंगा के ऊपर दुकान करते थे, चाय की बेचारा दुकान करता था, वो भी उसी में अंदर चला गया। अब आप कहें कि वो रामनगर का रहने वाला है, वो संघर्ष समिति का मेंबर है, वो कहाँ है, तो हो सकता है वो बेचारा अपने घर में चला गया हो। एक शैली से लड़का है, जग्गा करके, वो भी बीच में आया था, मगर वो भी बेचारा बाहर में वो गाड़ी आगे रोक रहा था, तो उसको उठा के उन्होंने जेल में ले गए। तो वो नहीं, मेंबर जो है संघर्ष समिति के सारे साथ में हैं। आप प्रेस का, आप मीडिया का बिल्कुल सहयोग है, कटरा जनता को सहयोग मिलता है, आप जो भी बात रखें। हम ये कहना चाहते हैं कि संघर्ष समिति बिल्कुल स्पष्ट और साफ तरीके से एक रामनगर के, लेकिन जो नामी चेहरे हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज वर्ग मतलब यहाँ पर बैठे हैं, नामी डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं, करंट यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जो नामी चेहरे वर्ग माननीय डॉक्टर बैठे, तो नामी चेहरे सोनू ठाकुर जी को दिए हैं, सोनू ठाकुर जी को दिए हैं। पीछे जो हमने प्रोटेस्ट अभी किया था थोड़े दिन, अभी आपने एक मिनट, अभी आपने जो पीछे हमने जुलूस निकाला था पिछले हफ्ते, ऊपर से बाजार शालामार से लेकर नीचे तक, सोनू ठाकुर सबसे आगे थे। आप सब मीडिया में देख लीजिए, सोनू ठाकुर सबसे आगे थे, प्रभात जी सबसे आगे थे। भूपेंद्र जी की बात है, भूपेंद्र जी क्या क्या था कि उस जब 1-2 बार तो उन्होंने 1-2, क्योंकि वो एक, हम नहीं चाहते कि वो एक उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। भूपेंद्र जी को हम, अगर मेजॉरिटी, हम 13 लोग हैं जो अंदर थे समिति में से, 13 लोग अंदर थे, 13 में से अगर एक कोई मिस होता है तो इसका मतलब समिति का मतलब ये नहीं है कि 13 के 13 हो, मेजॉरिटी होती है। 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा लोग ही हर बार होते हैं। अभी भी आप जहां देखिए 7-8 लोग हम जो जेल के अंदर थे, 8 लोग जहां पे पीछे बैठे हैं, तो प्रेस में आपके पास पूरे नहीं आते, ये अलग बात। दूसरी बात, जो विधायक जी ने कहा था, विधायक जी ने कहा था कि इन्होंने तांडव किया। हमने अभी तांडव किया नहीं, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने अभी तांडव नहीं किया, तो हमें उठा लिया गया था। जब हम तांडव करेंगे, तांडव वो होगा जो अभी आपने अशोक बान जी के घर देखा तांडव, और आने वाले टाइम देखेंगे तांडव। जो भी श्राइन बोर्ड के फेवर में खड़ा होगा उसके घर में तांडव होगा, और तांडव होगा। रही बात यात्रा की, मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूं, ध्यान से सुनिए। 2011 में यात्रा थी 1 करोड़ 2 लाख, 2012 में यात्रा थी 1 करोड़ 4 लाख। उसके बाद हर साल का मैं डाटा दे सकता हूं। और 2024 में यात्रा थी हमारे पास, जो आंकड़ा है 2024 में यात्रा थी 94 लाख, ठीक है। और 2025 में नहीं, 2023 में यात्रा थी 2023 में यात्रा थी 94 लाख, 23 में थी 95 लाख, ठीक है। हमारा संघर्ष हुआ था 2024 में दिसंबर में। इस साल पूरे साल हमारा कोई संघर्ष नहीं हुआ। जो पहलगाम में घटना हुई उससे लेकर पहले 3 महीने का आंकड़ा देखिए, सबसे ज्यादा यात्रा हुई थी। शिवकोड़ी उससे पहले हो गई थी,
हमारी स्ट्राइक से शिवकोड़ी पहले हो गई थी। उसके बाद हुआ ऑपरेशन संदूर, जो भूल गए मेरे साथी बताना। ऑपरेशन संदूर हुआ, बाहर की सिचुएशन में देश था, तब भी यात्रा चलती रही, थोड़ी बहुत यात्रा चलती रही। उसके बाद इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, 1 महीना यात्रा बंद रही। और जो वहां पे जो श्राइन बोर्ड की गलती की वजह से, चाहे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया कि इनकी कोई गलती नहीं है, वो श्राइन बोर्ड की गलती से जो उन्होंने वहां पे मलबा डंप किया था, उस मलबे की वजह से जो हमारे यात्री शहीद हुए माता के चरणों में, उसकी वजह से यात्रा डिक्लाइन हुई, यात्रा कम हुई। और संघर्ष समिति ने इस साल कोई भी कभी भी आप मीडिया में जुलूस निकाला, हमने जुलूस से यात्रा कम नहीं होती। ना हमने दुकान बंद की, ना होटल बंद किया, ना कारोबार बंद किया। और पिछले साल भी जब हमने किया था, हमने बंद नहीं किया था, बंद की काल बेशक दी थी, यात्री को किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई थी। जो विधायक जी कह रहे थे 25 लाख यात्रा वापिस चली गई, वो गलत बोल रहे थे। एक भी यात्री वापस बिना दर्शन के जाओ, जब किसी कोई बच्चा भूखा रहा हो, कैसे वापस गया, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि जांच तो अगर हम कह रहे हैं कि हमने रोपवे, ताराकोट रोपवे, शांतिशत तारा रोपवे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। उसके साथ अगर कोई हमारे साथ खड़ा होना चाहता तो आ जाए, जहां बोले हम वहां जाने को तैयार हैं। पर कोई श्राइन बोर्ड का प्रवक्ता बन के खड़ा होगा तो श्राइन बोर्ड की आज वो हालत है। जम्मू की संघर्ष समिति, आपने क्वेश्चन है, जम्मू की संघर्ष समिति ने भी आपने सुना होगा पेपर में, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो श्राइन बोर्ड के फेवर में कोई भी विधायक खड़ा होगा उसके घर का गिराव होगा, पीसफुली गिराव होगा। और वो जहां भी हम उसी को लागू करेंगे, जो भी श्राइन बोर्ड के फेवर में खड़ा होगा हम उसका गिराव वो करेंगे। हाँ, कटरा जनता के साथ जो खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े हैं। रही बात कटरा की जनता की, तो कटरा की जनता हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रही है। ये वरुण जी ने थोड़ा सा बोल दिया, कटरा की जनता हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं उठा रही। हमारे साथ क्वेश्चन, हमारे ऊपर क्वेश्चन कौन लगाना चाहता है? श्राइन बोर्ड का पिट्ठू, श्राइन बोर्ड के दलाल हम पे क्वेश्चन उठाते हैं। कोई जनता, कोई भी कटरा का जो हमारा जहां का स्टेक होल्डर है, जो जहां जिसका कारोबार चलता है या कुछ होता है, वो कोई भी हमारे ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि उसकी अपनी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, अपनी आस्था जुड़ी हुई है, बाणगंगा की आस्था जुड़ी है, चंद्रपाद की आस्था जुड़ी है, अर्धकुंवारी की आस्था जुड़ी है। आज आस्था के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो जो आस्था के खिलाफ हैं, जो सनातन के खिलाफ हैं, वही लोग हमारे खिलाफ बोल रहे होंगे। ये एक एजेंडा है सोचा समझा। श्राइन बोर्ड को मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि उसका काम है लड़ाई लगवाना। वो कुछ लोगों को बीच में करते हैं। तो जो लोग इसके साथ नहीं जुड़े होंगे, 1-2 आदमी जिसका जहां कटरा में कारोबार नहीं होगा, वो हमारे खिलाफ हो सकता है। श्राइन बोर्ड का दलाल हमारे खिलाफ हो सकता है, संघर्ष समिति के खिलाफ हो सकता है। बाकी कोई आदमी संघर्ष समिति के खिलाफ नहीं हो सकता, इतना मेरा विश्वास है। और माता रानी पे भी विश्वास है, माता रानी हमारे साथ खड़ी है। इसीलिए आज श्राइन बोर्ड की जो हालत हो रही है, आपने देखा होगा श्राइन बोर्ड के पुतले फूके जा रहे हैं। 40-39 सालों के 40 साल होने वाले श्राइन बोर्ड बने हुए, पहली बार इतिहास में श्राइन बोर्ड के अगर चेयरमैन के पुतले फूके जा रहे हैं। ये माता रानी का सिर्फ संदेश है कि आप लोगों को, हिंदुओं को तंग करना बंद कर दो। जहां भी कारोबार करने वाले माता के पुजारी परिवार हैं सारे, माता के चरणों में क्यों पुजारी की, ये नहीं है कि जो पूजा ही करते वो पुजारी थे, जो यात्रा में अहम योगदान रखते थे कटरा के लोग। इन कटरा के लोगों ने यात्रियों को हाथों पे उठा के ऊपर तक दर्शन करके घर पे रोटियां खिला के यात्रा चलाई है। इनकी आह लगेगी, सभी को लगेगी। जो श्राइन बोर्ड के फेवर में बोल रहे हैं उनका कुछ नहीं रहेगा, ये मेरा कहना है। इस संघर्ष समिति को क्या रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं था कि ये रोपवे प्रोजेक्ट जो आपके के खिलाफ है, तब ये लोग सड़कों पर निकलेंगे। उसके बाद संघर्ष समिति जम्मू कटरा पहुंची, संघर्ष समिति कटरा के ऊपर स्वागत किया। उसके बाद रोपवे के बारे में बातचीत नहीं की, धोखाधड़ी संघर्ष समिति कटरा के साथ, कोई धोखाधड़ी संघर्ष समिति कटरा के साथ नहीं हुई थी। उससे पहले दिन भी हम गए थे। उम्मीद लगाई थी कि रोपवे के बाद, और जो आप कह रहे हैं ना उम्मीद लगाई थी, मैं आपको उसकी बात बताता हूं। जो संघर्ष समिति वैष्णो देवी कटरा बनी है जम्मू कश्मीर की, उस संघर्ष समिति में है कौन? राजपूत सभा, चैंबर ऑफ कॉमर्स, बार, वो सब हमारे समर्थन में कटरा में आए थे। ये संघर्ष समिति उस टाइम बनी नहीं थी। इसमें 1-2 संगठन को छोड़ के बाकी जो 60 संगठन है उसमें से 50 हमारे समर्थन में कटरा थे, आए हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम
उस दिन झंडा उनका था, बैनर उनका था, हम उनके समर्थन में गए थे। हमें भी लग रहा था कि श्राइन बोर्ड गलत कर रहा है, तो हमारी संघर्ष समिति उसके फेवर में गई थी। उन्होंने वाय रखी नहीं रखी वो सेकेंडरी है, पर अगर हमें लगता है कोई श्राइन बोर्ड गलत कर रहा है, कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कोई, हम अपने रास्ते पे सही है, हमारे साथ भी लोगों वो खड़े होंगे। आज नहीं होंगे, कल हो गए। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की थी, उन्होंने हमारे साथ बातचीत भी की थी, बैठ के हमारी बातचीत हुई थी हमारी कोर टीम के साथ। उन्होंने कहा था कि पहले हमारा कल का एजेंडा ये है, इस एजेंडे में हम सिर्फ सीटों का, पहला हमारा उनका टारगेट था कि ये सीटों वाला मसला हल करने के बाद श्राइन बोर्ड में जितनी भी जो सनातन विरोधी काम हो रहे हैं उसका हम संज्ञान लेंगे। जो संघर्ष समिति का बयान उसका है, वो तो सनातन विरोधी है ना, आस्था के खिलाफ। उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक चीज के लिए आए थे, तो उस चीज के लिए उन्होंने एजेंडा उस दिन का मंच उठा। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और ही हमारी कोई बात जहां से आ जाए, कोई वो बीच में बात उठाए तो वो बात अलाउ नहीं होती। तो ऐसे ही वो संघर्ष समिति का अपना मंच था, हम उसके समर्थन में थे, मैं उस संघर्ष समिति का भी सदस्य हूं जो जम्मू वाली है। हमारे साथ 2-3 आदमी जहां के भी सदस्य उन्होंने डाले हुए। इसलिए कटरा का जो मुद्दा होगा, जो यात्रा का मुद्दा नहीं होगा, जो आस्था का मुद्दा होगा, सनातन का मुद्दा होगा, उस मुद्दे में वो बात उठाएंगे और पक्की उठाएंगे। ये ऐसा नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। अब ये वाला मसला था कि इसमें क्या, श्राइन बोर्ड ने खुद ही जब एफिडेविट देके वहां पे लिख के दिया कि जब तक हमारी बातचीत पूरी नहीं होती है तब तक हम काम नहीं लगाएंगे। तो बीच में जो काम लगाते थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करते तो क्या करते, हम गन लेके जाते वहां पे, लोग लेके क्या लेके जाते हम। फिर हमारे पास क्या था कि श्राइन बोर्ड कोड को नहीं मान रहा है, अपने साइन नहीं मान रहा है, सीईओ के जो लिख के दिए हैं, तो उस क्वेश्चन उस पे है, उस इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन है कि जो श्राइन बोर्ड पे खुद लिख के दे रहा है और वही नहीं मान रहा है, तो क्वेश्चन उस पे है। हम तो अपना जो काम है उन्होंने हमें लिख के दिया था, हम उसी को वहां पे इंप्लीमेंट करवाने के लिए जा रहे थे। और वहां पे केस की आगे जो स्थिति है उन्होंने खुद लिख के देखा, जब तक हमारी जो हाई पावर कमेटी है और हमारी पावर कमेटी और कटरा संघर्ष समिति है, तब तक हमारी कोई बातचीत फाइनल नहीं होती। तो तब तक वो, क्योंकि जिस आदमी के साथ केस लगा वो वहां लिख के दे देगी मैं आगे की कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, जब हमारा समझौता नहीं होगा उस पर सुनवाई क्या होगी, ये आप भी सोच सकते हो। तो इसलिए ये वाला मुद्दा था, ये हमने विधायक जी को नहीं कह रहा हूं मैं, जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का मतलब है लोगों की आवाज उठाना, ना कि किसी संस्थान की आवाज उठाना। और किसी लोगों की आवाज उठाना, ये उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में इसका भी हिसाब होगा। हमारी आगे की रणनीति यही रहेगी, हम तो रोकेंगे, सीधी बात है, रोड नहीं करते, क्योंकि आप मीडिया के जरिए हर जगह जाके देखते हैं, ना तो किसी जाति ने आज तक कहा कि मुझे रोके कराए, किसी फैसले की नहीं। हमने बार बार कहा कि बैटरी कार एब्यूज के नाम पे लगाई गई, हेलीकॉप्टर चापर साथी एब्यूज के नाम पे लगाई गई, जब संगठन की बोली इन्हीं मुद्दों पे, तो वहां पे कहा गया कि सीनियर सिटीजन को कुछ कोटा उन्होंने फिक्स किया, पहले कभी नहीं फिक्स था, आप भी जानते हैं। आज किसी जाति ने तो कहा नहीं है। और दूसरा, हमारे हिंदुओं के जितने भी तीर्थ स्थान आप देखिए, जितने भी तीर्थ स्थान देखें, हमारे देवी देवता सारे दुर्गम जगहों पे, मुश्किल जगहों पे, चाहे आप भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है तो वो पहुंचा आसान रास्ता है, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है वो पहुंचा, तो माँ भगवती भी उसी रास्ते पे गई, पापा हम बताते हैं। तो किसी जाति ने ये कहा है कि मुझे टाइम को अपने आप को मच्छी अपने फायदे के लिए लेने का है। हमारा एजेंडा क्लियर है, वोट में भी और जनता में भी। जैसे करण जी ने कहा, जैसे वरुण जी ने कहा कि हम तो लड़ते रहेंगे जब तक हमारा एजेंडा क्लियर नहीं होगा। हाँ, ये है कि हमने ये कहा था कि बातचीत करने का मकसद ये था कि बातचीत का रास्ता हमने नहीं, हमें चाहे नायब तहसीलदार ने बुलाया, तहसीलदार ने बुलाया, चाहे एसडीएम साहब ने बुलाया, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट ने बुलाया, चाहे हाई पावर कमेटी ने बुलाया, श्राइन बोर्ड के चाहे डिप्कॉम साहब ने बुलाया, हम वहां पे अपना पक्ष, कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि संगठन की बातचीत करने का मतलब है कि हम अपना पक्ष, जो हमारा सनातन धर्म का, जो हमारे कारोबार का है, वो अपना पक्ष रखने के लिए हम लोग के पास जाते हैं, बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं। आप सब मीडिया के बंधु यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आप ऐसी ही जनता की आवाज़ और संघर्ष समिति की आवाज़ उठाएं। जय माता।